बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 2 से ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले हमने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस यानी अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस जो डिस्कस किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने कहा था कि हर वो चीज़ जो वाटर में डिजॉल्व होकर H पॉजिटिव आइन दे वो एसिड होता है, और अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो चीज़ जो वाटर में डिजॉल्व होकर OH नेगेटिव आइन दे वो बेस होती है। ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट जो है ये एसिड और बेस को डिफाइन करता है प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइन के अकॉर्डिंग, और ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर वो शय जो H पॉजिटिव आइन देने की एबिलिटी रखती है या जो H पॉजिटिव आइन देती है वो एसिड है, और हर वो शय जो H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करती है किसी दूसरी शय से या हम कहते हैं H पॉजिटिव आइन कबूल करती है किसी दूसरी शय से, वो आपके पास बेस होती है। तो एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आइन टू अनदर सब्सटेंस, और बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आइंस फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास जब NH3 अमोनिया और HCl में रिएक्शन होता है तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट्स को देखें तो यहाँ पर अमोनिया जो है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इन केस ऑफ अमोनिया जो नाइट्रोजन है इसके साथ 3 H हैं, और अगर हम प्रोडक्ट्स वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 H हैं। इट मीन्स दैट कि इस नाइट्रोजन ने एक H एक्सेप्ट किया, ये एक H लिया है, और कहाँ से लिया है? इस HCl से लिया है। तो इसलिए ये अमोनिया बेस है, और ये H जब H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में इस अमोनिया को दे रहा है और इसे NH4 में कन्वर्ट कर रहा है तो ये आपका एसिड है। तो अमोनिया इज अ बेस because it is accepting H positive ion, whereas HCl is an acid क्योंकि ये H positive ion डोनेट करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में एक और कॉन्सेप्ट आते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं कुछ जो एसिड की मौजूदगी में बेस और बेस की मौजूदगी में एसिड के तौर पे एक्ट करती हैं। हम कहते हैं दे कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, यानी वो एसिड की तरह भी एक्ट करती हैं और बेस की तरह भी एक्ट करती हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, और वाटर उसकी एग्जांपल है। अब हम जब HCl से वाटर का रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाटर HCl से H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर वाटर एज अ बेस एक्ट कर रहा है। लेकिन जब वाटर और अमोनिया का रिएक्शन होता है तो वाटर H पॉजिटिव आइन अमोनिया को डोनेट करता है, और यहां पर वाटर एज अ एसिड एक्ट कर रहा है। तो यहां पर पहला जो रिएक्शन हमने देखा, यहां पर एसिड की मौजूदगी में वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, और दूसरे रिएक्शन में वाटर बेस की मौजूदगी में एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अब वो सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करती हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो वाटर हमारे पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट में एक और एक्सप्लेनेशन आती है, और वो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या होते हैं, ये डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कहते हैं लेट अस सपोज HCl और वाटर के दरमियान रिएक्शन होता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके नतीजे में H3O पॉजिटिव आइन और क्लोराइड आइंस बनते हैं। अब सामने हमें दिख रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि हमने इसे डबल हेडेड एरो से शो किया हुआ है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें HCl और H2O का रिएक्शन हो रहा है, ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl हमारे पास एसिड के तौर पे एक्ट करता है, और ये अपना प्रोटॉन या H पॉजिटिव आइन वाटर को डोनेट करता है, और वाटर उस H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, और साथ में हमारे पास क्लोराइड आइन बन जाता है। अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखें तो रिवर्स रिएक्शन में क्लोराइड आइन बेस के तौर पे एक्ट करता है, और H पॉजिटिव आइन हाइड्रोनियम आइन से लेता है, जबकि Cl नेगेटिव हाइड्रोनियम आइन से या H3O पॉजिटिव से H पॉजिटिव लेता है तो ये HCl में कन्वर्ट हो जाता है, और H पॉजिटिव आइन डोनेट करने के बाद ये H3O पॉजिटिव दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये HCl H पॉजिटिव आइन डोनेट करने के बाद Cl नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाटर H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करने के बाद H3O पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जरा इसको एक और अंदाज से देखते हैं। जब इस HCl एसिड ने H पॉजिटिव आइन डोनेट किया तो ये एक बेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि क्लोराइड आइन रिवर्सिबल रिएक्शन में बेस के तौर पे एक्ट करती है। और इसी तरह जब ये बेस वाटर H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करता है तो ये एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब एसिड H पॉजिटिव आइन डोनेट करके बेस में कन्वर्ट
बेस में कन्वर्ट होता है तो दिस बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। और जब कोई बेस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके एसिड में कन्वर्ट होती है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। जैसे इस केस में ये क्लोराइड आयन जो है HCl की कॉन्जुगेट बेस है और ये H3O पॉजिटिव आयन जो है ये वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है। तो हर एसिड की कॉन्जुगेट बेस होती है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। हर एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद एक बेस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। जैसे HCl ने H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ तो ये क्लोराइड आयन HCl की कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। और इसी तरह हर बेस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करने के बाद एक एसिड में कन्वर्ट होती है और उस एसिड को हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। जैसे ये वाटर जो बेस के तौर पे आप ऐड करें, ये H पॉजिटिव आयन लेने के बाद H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो दिस H3O positive ion is called conjugate acid of the base water। उसके बाद ये इस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी कुछ ऐसी सब्सटेंसेस थी जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की एबिलिटी नहीं रखती लेकिन वो स्टिल एसिडिक इन नेचर हैं। SO3 सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कॉमन एग्जांपल है। और इसी तरह कुछ ऐसी सब्सटेंसेस थी जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट नहीं करती थी, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं रखती लेकिन वो स्टिल आपके पास बेसिक इन नेचर है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल। आपने एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जांपल्स देनी है। एक वो रिएक्शन लिखना है जिसमें बेस के तौर पे आपके पास जो सब्सटेंस आप एग्जांपल दे रहे हैं एक्ट करी हो, और एक वो लिखना है जिसमें वो एसिड के तौर पे एक्ट करी हो। फिर समटाइम्स आता है प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर, तो आप एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखेंगे और ऊपर जो दो रिएक्शंस हमने पढ़े हैं वो आप डिस्कस करेंगे। फिर जी आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन अर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-डोरी बेस, तो यहां पर आप अर्हीनियस डेफिनेशन या अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं और ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये दोनों डेफिनेशंस लिख देंगे। उसके बाद आपको कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कंपाउंड्स दे देगा और बताए आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी जो सब्सटेंसेस हैं वो एसिड के तौर पे एक्ट करेंगी, कौन सी बेसिस के तौर पे एक्ट करेंगी और कौन सी एम्फोटेरिक इन नेचर होंगी। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड और बेस, तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे और साथ में एक एग्जांपल देंगे। उसके बाद हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट NH3 इज अ ब्रॉन्स्टेड-डोरी बेस बट नॉट अर्हीनियस, तो ये भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है क्योंकि हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस में पढ़ा था कि वो NH3 को बेस के तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो इसमें आपने उसके लिमिटेशंस बतानी है। लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर इन एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इन डिटेल, तो आपने इसको पूरा डिटेल में बताना है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-डोरी कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, फिर इसमें आप एम्फोटेरिक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके लिमिटेशंस भी लिखेंगे। और उसने फिर आपको साथ में ये भी कह दिया है कि एग्जाम्पल के जरिए ये भी जस्टिफाई करना है कि वाटर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, तो ये पूरा टॉपिक भी उसके अंदर आपने डिस्कस करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके क्वेश्चन को जरूर आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।